हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके इस परिवार में जिसका नाम है करियर विद परिवार। मेरे दोस्तों, मैं विवेक अग्रवाल एक बार फिर आप सभी के लिए हाजिर हूं और हम गणित की इस शानदार खूबसूरत से सफर को आगे बढ़ाएंगे। और हम लोगों ने एक शुरुआत करी जिसका नाम है परसेंटेज। और पूरे मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर माना जाता रहा है हमेशा से परसेंटेज, और इसी परसेंटेज को हम थोड़ा सा और आगे आज लेके चलेंगे। आपने परसेंटेज का बेसिक देखा, मैथ्स का बेसिक देखा, आप देख ही चुके हैं, और अब हम धीरे धीरे उसको आगे स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे हैं। तो साथियों, अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी को, सकारात्मक ऊर्जा को समेटकर मेरे साथ सवालों के इस खूबसूरत सफर में आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। माय डियर एस्पिरेंट्स, हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों को याद हो, तो ये सवाल हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, जिसको हमने अच्छे से चर्चा भी करी। सर, हमने उन्हीं 8 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपके सामने रखे, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, जिससे तुलना होती है, जिससे कंपेयर होता है, वो अपने आप में 100% होता है। 100% हमेशा नीचे आएगा। परसेंटेज को दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेंगे और जो x का y% है वो होगा y का x%। और साथियों, अर्थमेटिक में बनाई जाती है एक समीकरण, या मैं कहूं एक इक्वेशन। मेरे प्यारे भाई, ये सब काम, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से मालूम चल चुकी हैं मेरे प्रिय साथियों। अब आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, हम हर सवाल के लिए पहले आपको 1 मिनट का समय देंगे, फिर हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो बनाइए मेरे साथियों, इस सवाल का जवाब क्या होगा। तो आइए माय डियर एस्पिरेंट्स, इसको हम लोग समझते हैं। इस सवाल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। माय डियर एस्पिरेंट्स, एक बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। साथियों, क्या कह रहा है वो आपसे देखते हैं। यदि किसी संख्या में, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब साथियों एक संख्या ऑलरेडी अपने आप में 100% थी, उसमें आपने कितना ऐड किया, 930 ऐड किया। तो मेरे प्यारे भाई, आपको पता लगा, चार थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। साथियों, 440/4/9% हो गई है एक नंबर अपने आप का। ऐसा क्यों हुआ? 100% से ये बढ़ के इतना क्यों चली गई? क्योंकि आपने इसमें कितना ऐड किया मेरे भाई, 930 आपने ऐड किया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों को यह भी समझ में आना चाहिए कि सर, ये 444 सही 4/9 का मतलब है 400% तो ये होगा ही होगा, और कितना होगा सर, 44 सही 4/9% भी होगा। इतना भी आपको पता होना चाहिए माय डियर एस्पिरेंट्स, ठीक है? ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब मेरे प्यारे भाई, आपको सीखा है आपने कि परसेंटेज को सर आपने फ्रैक्शन में बदलने की इतनी सारी क्लासेस ली ही इसलिए थी। इसको हम 4 लिखेंगे। ये 11 सही 1/9 का मेरे दोस्तों 4 गुना है, और आपको पता है कि जब हम इसको फ्रैक्शन में बदलते हैं तो ये 4/9 बनेगा। तो 4 सही 4/9 मतलब 36 और 4 40, 40/9। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? संख्या पहले जो थी वो संख्या मेरे दोस्तों पहले कितनी थी, 9 थी, और बाद में संख्या 9 से कितना हो गई है, 40। मतलब उसमें कितनी इंक्रीज हुई है, 31 का इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें 930 को मेरे प्यारे भाइयों ऐड किया है, जोड़ा है। 31 को जोड़ा है। तो दोस्तों अब देखो, 3 3 9 और 1 3 3, 3 तिया 9, 1 तिया 3, मतलब मेरे भाई आपने देखा कि ये 30 बार कटा, तो एक की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 30 है। अब माय डियर एस्पिरेंट्स, मेरे प्यारे साथी इस बात को समझेंगे, एक की वैल्यू क्या है, 30। तो आपसे पूछा है कि मूल संख्या याद कीजिए, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर है 9 पार्ट्स के बराबर, एक की वैल्यू 30 है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी, 270, 270 होगी। मतलब आंसर होगा इस सवाल का बी बॉम्बे। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आइए अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलते हैं। आइए कुछ और टाइप के सवाल, जो मैं आपको बता रहा था कि जिससे तुलना होगी वो अपने आप में 100% होगा, उसका यूज अब मेरे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे, और उसको हम अच्छे से सॉल्व करने जा रहे हैं। एक सवाल आपके सामने है, इसको हमको जरा बना के आपको बताना है। बनाइए दोस्तों, क्या होगा। दिवाली मन गई है, बढ़िया पटाखे फूट चुके हैं दोस्तों, और इस दिवाली पे आपको एक कसम खानी है कि इस बार हम कसम खाते हैं कि अगली दिवाली अपनी पसंदीदा वर्दी के साथ, और अपने वर्दी के साथ साथ पहले नौकरी, और उसके बाद दोस्तों एक बढ़िया सी सैलरी, कुछ और मत समझ लेना, आपको लेनी है, और बढ़िया से आपको बेहतरीन तरीके से आगे अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है।
मेरे भाई मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम में भी, लाइव फ्रॉम स्टूडियो क्लास में भी, इस बैच में भी आपको एक ऑफलाइन विद्यार्थी जैसे पढ़ते हैं उस तरीके से आप पढ़ें और बहुत अच्छे से आपको भी बराबर से सीखने का मौका मिले। ऐसा नहीं कि राम कथा सुन के आप आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ए की आय बी से 25% ज्यादा है, एज इनकम इज 25% मोर देन बी। मेरे दोस्तों 25% को मेरे भाई अगर आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो सर 1/4 होता है, बच्चे जानते हैं सर, क्योंकि परसेंट का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई में कितना आता है 1/100 और कटेगा तो कितनी बार 1/4। ए की इनकम बी से, कल बच्चों ने क्या सीखा कि से वर्ड जिसके साथ लगा होता है वही अपने आप में क्या होता है मेरे दोस्तों 100%। तो मेरे प्यारे भाइयों 25% ज्यादा है तो बी 4 होगा, तो ये एक ज्यादा होके कितना होगा 5 होगा। ए की इनकम एक ज्यादा होगी तो दोस्तों बी की इनकम ए से कितना कम होगी तो दोस्तों बी के पास 4 रुपए हैं, ए के पास 5, तो बी के पास 1 रुपए कम है, लेकिन किससे, ए से। और ए के पास है 5 रुपीज इंटू कितना परसेंट माय डियर एस्पिरेंट, 100%। 5 से मेरे दोस्तों आप इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो 20% आपको इस सवाल का सही जवाब देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आइए जनाब अगले सवाल की तरफ आपको लेकर चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और इसको हमारे प्रिय विद्यार्थी जरा जल्दी से बनाकर मेरे भाई बनाने वाले, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। बस हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि हमेशा आपको बस एक ही बात समझनी है कि इन सवालों में, इन प्रश्नों में, इन सवालों के इस सिलसिले में, इस काफिले में दोस्तों एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी और बस बेहतरीन तरीके से सर 2 मंथ में सिलेबस कवर हो जाएगा। ज्योति जी एक्चुअल में क्या है, हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और प्रीलिम्स की खासियत है आप जानते हैं कि उसमें हमें पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना है। दूसरी बात, आपको ऐसा लग सकता है शुरुआत में कि हम बहुत आराम से चल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझें कि अगर मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं ना अभी, तो वो कुछ रीजन है उसके पीछे। आप फ्यूचर में देखेंगे कि एक बार ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी तो जो टाइम हमें 10 दिन 15 दिन लगता है कवर करने में, वही काम आपका 6-7 दिन में हो जाएगा। ये कारण है, ये फाउंडेशन है आपका। पहले फाउंडेशन मजबूत करने में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप भरोसा रखें और धैर्य रखें, बस 2 चीजें, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल कवर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई ए की इनकम बी से 20% कम है। आप मुझे बताइए ए की इनकम बी से कम है तो ए ने अपने आप की इनकम बी से थोड़ा सा देखना स्टार्ट करिए। ए ने अपने आप को बी से कंपेयर किया है तो बी होगा 100, तो ए 20 कम होके कितना होगा 80। तो बताइए बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा होगी। अब दोस्तों बताइए बी कितना अमीर है इससे, 20 रुपीज अमीर है। किससे अमीर है, ए से, और ए से कंपेयर हो रहा है, जिससे कंपेयर होता है वो कहाँ आता है, नीचे आता है, इंटू 100%। तो दोस्तों आप 4 बार काटेंगे, 4 से कितनी बार, 25 बार। 25% इस सवाल का सही जवाब होगा, जो कि मेरे प्रिय साथियों ने दिया भी है। दूसरा तरीका दोस्तों, आप इसको ए बी रूल बोलते हैं कई बार, 20% का मतलब 1/5। तो संख्या मेरे दोस्तों 5 से कितनी हुई है, 4, तो आपको 4 से कितनी करनी है, 5, तो 1 बढ़ानी है, 1 इंक्रीज करना है किस पे, 4 पे, इंटू कितना परसेंट माय डियर एस्पिरेंट, 100%। दैट मीन्स आपका जो जवाब होगा वो होगा 25%। ऐसे भी आप इसको कह सकते हैं। आइए मेरे दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चल, अभी कांस्टेबल का पेपर भी दे रहे हैं क्या आप लोग? कांस्टेबल की डेट कब है आपकी दोस्तों, बताइए जरा। आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो क्लास जो एग्जाम है उसकी डेट आ गई है 30 अक्टूबर से, और काफी लंबा सफर है। 30 अक्टूबर से हमें लगभग 15 दिसंबर तक पढ़ना है, ठीक है, और 15 दिसंबर तक पेपरों को देखना है। उसके एनालिसिस से ही हमें और मदद मिलेगी एमपीएसआई में भी, और एमपीएसआई के प्रीलिम्स में आप मान के चलिए हम बहुत कुछ कवर कर चुके होंगे जब तक प्रीलिम्स आएगा। और उसके बाद मेंस में जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे प्रीलिम्स में मेजरली परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक मेंसुरेशन एडवांस मैथ का। तो इन पे हमारी पहले नजर है, इनको हमें खींचना है अच्छे से अपने दिमाग में, इनका चित्र बनना चाहिए आपके दिमाग में। सर अगर योगी से केजरीवाल के अंक, अगर योगी से मतलब योगी जी से कंपेयर होना है, तो एक है सर वाई फॉर योगी, एक है के फॉर केजरीवाल। योगी जी से केजरीवाल जी के अंक इतने कम। अब भाई अगर आप इसको नॉर्मली फ्रैक्शन में ना बदलें तो दोस्तों बिल्कुल यहां पर गिरना फंसना निश्चित है 1000%। 33.33 का मतलब होता है दोस्तों 1/3, आपको पता है 1/3। तो योगी जी से कंपेयर हो रहा है, योगी जी से केजरीवाल कम नंबर लेके आए, तो योगी जी से कंपेयर हो रहा है तो योगी जी कहाँ आएंगे, नीचे,
और केजरीवाल 1 रुपए कम लेकर आए हैं तो 2 रुपए लेकर आएंगे। तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने ज्यादा हैं? तो बताइए योगी जी के मार्क्स केजरीवाल जी से कितने ज्यादा हैं? तो योगी जी अपने आप को 1 रुपए अमीर महसूस कर रहे हैं और केजरीवाल जी से, और केजरीवाल जी से कंपेयर होगा तो केजरीवाल जी नीचे आ जाएंगे। साथियों, एक बार आपकी मसल्स में ये बात अगर बैठ गई दिमाग में, ये आपके नेचुरल फ्लो में आना चाहिए। आपको आने वाले प्रश्नों में, आने वाले चैप्टर्स में सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि 100% कौन होगा। इसलिए इतनी मेहनत की जाती है शुरू में। अदरवाइज क्या होता है, एक होता है सिलेबस कवर करना, एक सिर्फ मैंने आपको नाम के लिए सिलेबस कवर करा दिया, बच्चों आपने ये पढ़ लिया, ये हमने आपको पढ़ा दिया, अब हो गया, ये देखो हमने आपसे वादा किया था। लेकिन मेरे भाई उसका रिजल्ट नहीं है। फिर आप दोबारा कोई और बैच ज्वाइन करोगे, फिर तीसरा कोई और बैच ज्वाइन करोगे। एक बार पढ़ो कॉन्क्रीट तरीके से। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग कर दूँ यहाँ पर, ताकि आपको मेंस में भी हेल्प मिले, क्योंकि मेंस तो पूरा 150 नंबर का है। बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा विद्यार्थियों मेंस में भी। चलो मेरे भाई, इसको बनाइए जरा क्या हो। सर अगर राजधानी शताब्दी से 16% धीमी है, सर ये 16 नहीं होगा, एक्चुअल में 16 2/3 होगा। 16 सही, 2/3% धीमी है। तो बताइए शताब्दी राजधानी से कितनी ज्यादा है? तो मेरे प्यारे साथियों, एक है राजधानी, एक है शताब्दी। राजधानी कहती है कि मैं शताब्दी से इतना धीमी हूं, और 16 सही 2/3 को हमने फ्रैक्शन में बदला था तो 1/6 आ रहा था। आप देखो परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होता है, ये बात आपको समझ में आ रही है? तो सर राजधानी शताब्दी से 6 पर 1 स्लो है, 6 पर 1 स्लो है, तो शताब्दी राजधानी से कितना फास्ट है? तो सर राजधानी अपनी कंपेयर शताब्दी से करती है, तो शताब्दी 6 की स्पीड से चल रही है, वो 1 किलोमीटर स्लो चल रही है, तो 5 की स्पीड से चल रही है। तो मेरे साथियों बताइए शताब्दी कितना फास्ट चल रही है? सर 1 किलोमीटर पर आवर से फास्ट चल रही है राजधानी से, मतलब 5 से इंटू कितना परसेंट सर? 100%। 5 से सर कितनी बार कट हो गया? 20 बार, 20 टाइम्स। तो क्या आंसर होगा सर इसका? 20% इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, इसको हम समझने की कोशिश थोड़ा सा करते हैं दिमाग लगा के। बनाइए मेरे प्यारे भाई। बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है? तैयारी आपकी अच्छे से पढ़ना है और खूब मेहनत करनी है, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। बैक टू बैक एग्जाम्स हैं आपके, MPSI, UPSI, आबकारी आरक्षक, सब बैक टू बैक आपके सामने परीक्षाएं आपको दिख रही हैं। तो इसलिए मेरे भाई ये बहुत ही क्रूशियल समय है आपकी तैयारी का, वेरी इंपॉर्टेंट समय है ये, इसको आपको समझना है इस बात को, ठीक है? सर चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। मेरे दोस्तों, एक आदमी अपनी कंजम्पशन में कितने परसेंट वृद्धि करे ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज ना आए? माय डियर एस्पिरेंट्स, यहां से गणित का एक सबसे जबरदस्त कंसेप्ट शुरू होता है। और ये मान के चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो 2-3 चैप्टर एक साथ आपको समझ में आ जाएंगे। अब मैं ये पूरा एक पोर्शन आपके सामने खोलने जा रहा हूं, आपको अगले आधे घंटे तक लगभग मेरी बात को ध्यान से सुनना है, ठीक है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा। आज हम एक बहुत शानदार चीज का कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं साथियों, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंट चेंज। कौन सा चेंज बोलते हैं माय डियर एस्पिरेंट्स? सक्सेसिव परसेंट चेंज। क्या कहते हैं हम? सक्सेसिव परसेंट चेंज मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं। सक्सेसिव परसेंट चेंज का नाम है क्रमागत प्रतिशत बदलाव। कौन सा? क्रमागत प्रतिशत बदलाव। अब ऐसा नहीं कि आप इसको किताब में देखने बैठ जाओ, किताबों में मिल जाए आपको, नहीं मिलेगा साथियों। ये हमने अच्छे से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले देखिए होता क्या है, बच्चों ने कई बार नाम भी सुन रखा होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? सक्सेसिव परसेंट चेंज होता क्या है? सवाल में कैसे पहचानते हैं कि सक्सेसिव परसेंट चेंज का सर ये सवाल है? और सर अगर सवाल में हमको पहचान में आ भी जाए तो फिर आती है बात कि सर हमें अप्रोच कैसे लगानी है। ये 3 बातें अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सर सक्सेसिव परसेंट चेंज आखिर
किस चिड़िया का नाम है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। पानी का अपन देखते हैं तो सक्सेसिव परसेंट चेंज पानी की तरह आपको स्मूथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आइए जरा समझते हैं मेरे दोस्तों, सक्सेसिव परसेंट चेंज क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। मेरे प्रिय भाई एक बात बताइए, आप सभी लोग शॉपिंग करते हैं, आपने देखा कि मान लीजिए सम्राट अशोक अपनी धर्म पत्नी जी के लिए साड़ी खरीदने गए हैं, सम्राट अशोक मतलब आप खुद। अब मान लीजिए 2,000 रुपए एक एमआरपी वाली उनको एक दिखाई देती है साड़ी, जिसपे 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है मेरे भाई। तो आप सभी जानते हैं सर 20% 2,000 का कितना होगा, 400 रुपीज लेस हो जाएगा। और आपकी जो साड़ी है 2,000 वाली आप 1,600 रुपए में परचेज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, डिस्काउंट के बाद चीज सस्ती हो जाती है। अब मेरे भाई अगर आपसे कोई कहे कि सर अगर मैं इस पे एक डिस्काउंट और दे दूं, मान लीजिए अब आप बढ़िया खुशी खुशी जा रहे हो बिल भरने, ऐसे आराम से चले जा रहे हो साड़ी लेके, चलो भैया 2,000 की चीज 1,600 मिल गई, ये लो साहब। इतने में एक आवाज आई ऊपर वाले की कि सभी लोग कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपने 1,500 से ऊपर की शॉपिंग की है, अगर आपने 1,500 रुपए से ज्यादा की शॉपिंग की है, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा। बोले कितना मिलेगा सर? आपको एडिशनल जो डिस्काउंट मिलेगा मेरे दोस्तों, आपको जो एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा मेरे प्यारे भाई, आपको जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो 10% का और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो आप तो खुश हो जाओगे कि हम तो 1,500 से ऊपर की शॉपिंग करके बैठे, तो हमको तो डिस्काउंट मिलना ही मिलना चाहिए। इसका मतलब हमें जो डिस्काउंट मिलना चाहिए मेरे दोस्तों, वो 10% मिलना चाहिए। लेकिन अब आपको किस पर मिलेगा? 2,000 की जगह 1,600 पर, क्योंकि अगला डिस्काउंट आपको आपके बिल पर मिलेगा। तो 1,600 का 10% कितना होगा? 160 और लेस हो गए, तो आपको ये चीज 1,440 रुपए में मिलने वाली है दोस्तों। अल्टीमेटली आप सोच के देखिए कि आपने 2,000 का आर्टिकल 1,440 में खरीद लिया। 2,000 का आर्टिकल आपने कितने रुपए में खरीद लिया दोस्तों? 1,440 में, मतलब आपको 560 रुपए का डिस्काउंट मिला। नेट नेट डिस्काउंट किस पर मिला? 2,000 पर। 2,000 पर इतना मिला, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। देखो ये डिस्काउंट में भी काम आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है साथियों, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई, आपको ये समझ में आना चाहिए। इसका मतलब सर आपको जो डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो 28% हो रहा है। सर कहना क्या चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता हूं साथियों, देखने में कैसा लग रहा है कि पहला डिस्काउंट 20% और दूसरा डिस्काउंट 10%, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये हो रहा है कि डिस्काउंट आपको 28% ही मिला, पर महसूस कैसा कराया गया आपको कि हमें 30% डिस्काउंट मिला, ऐसा मतलब है। तो माय डियर फ्रेंड्स, देख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। आपको लग रहा था ज्यादा डिस्काउंट मिला है, पर मिला कम है। यही पूरी दुकानदारी बिजनेस इकोसिस्टम ऐसे चीजों का बनाया गया। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि जब हम डिस्काउंट पढ़ेंगे तो ये जो कंसेप्ट आप बोल रहे हो सक्सेसिव परसेंट चेंज, वो यही वहां पर भी अप्लाई होगा? यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में इससे आपका टाइम बचेगा। मेरे प्यारे भाई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने नौकरी लगने के बाद 10,000 रुपए लेटर से बैंक में जमा करें। आप तो खैर बहुत ज्यादा जमा करोगे, मैं 10,000 रुपए ही ले रहा हूँ, कम से कम अमाउंट की बात कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई आपसे कोई कहे कि सर एक साल में हमारा पैसा 10% बैंक आपको ब्याज के रूप में देगा, तो दोस्तों आप गणित सीखो चाहे ना सीखो, मतलब आपने बचपन से आज तक पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन आपको पैसे की भाषा बहुत अच्छे से समझ में आती है, ये बात हम भली बात ही जानते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आपको पता है कि हम 10,000 की चीज 10,000 रुपए जो है मेरे अकाउंट में एक साल बाद 11,000 रुपए रिफ्लेक्ट करेंगे 10% इंटरेस्ट लगने के बाद। लेकिन माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपका मन नहीं है पैसे निकालने का, तो बैंक बोलेगा मत निकालो, हमें क्या है, हम आपको 10% फिर से ब्याज दे देंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई आप बताइए किस पर ब्याज मिलेगा? अब आपको नया बैलेंस है उस पर ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज इसी को कहते हैं। तो आप बोलेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको 11,000 का 10% मिलेगा सर, जो होता है आपका 1,100 रुपए, मतलब आपके खाते में 12,100 रुपीज हो जाएगा दोस्तों। घर से गए थे लेके 10,000, बन गया 12,100, ब्याज मिला 2100, लेकिन किस पर? 10,000 पर। और जिस पर बात होती है वो कहाँ आता है? नीचे। इस बात का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे समझने लग जाओगे आप, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन में आगे लेता चलूंगा। साथियों बताइए कितना ब्याज मिला एक्चुअल में आपको? 21%। पर देखने में बच्चों को कैसा लग रहा है कि सर देखने में तो हमें ऐसा फील लाइक हो रहा था कि 10% यहां मिला सर और 10% यहां, तो देखने में लग रहा था कि 20 मिलना चाहिए, पर दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। सर जहां दिखे कुछ और हो कुछ और, चालू भाषा में बात कर रहा हूं, उसी को सक्सेसिव परसेंट चेंज कहा गया है शास्त्रों में। शास्त्रों में मतलब कोई शास्त्रों में नहीं लिखा है ऋग्वेद या यजुर्वेद में,
गणित की भाषा में उसे सक्सेसिव परसेंट चेंज मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं। समझो इस बात को। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, अब इस बात को समझिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको पहले मैंने प्रॉब्लम समझाई है, वो भी अभी आधी समझाई है, पर थोड़ा सा समझाना यहाँ जरूरी है कि सर पहले आप किसका 20% निकाल रहे थे, 2000 का 20%। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो 100% होगा। फिर आपने किसका 10% निकाला, 1600 का 10%। तो जिसके रिस्पेक्ट में बात होती है वो क्या होगा, 100% होगा। तो दोस्तों पहले ये 100% था, अब ये 100% है। मतलब मेरे भाई 100% लगातार चेंज हो रहा है। जहां 100% लगातार चेंज हो रहा है, अगर सेम बात यहां हो रही है मतलब कंसेप्ट सेम है। साथ ही यहां देखोगे तो पहले आपको 10,000 का 10% ब्याज मिला, फिर 11,000 का मिला, मतलब इस पर ब्याज मिला, तो अब ये 100%। पहले वो 100% था, तो यहां भी 100% चेंज हो रहा है। मतलब मैथ्स में सर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है टॉपिक के हिसाब से। दैट मीन्स आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये दोनों कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर ही सक्सेसिव परसेंट चेंज का लड़का है। पूरा का पूरा जो सक्सेसिव क्रमागत डिस्काउंट है, ये सक्सेसिव परसेंट चेंज है और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। आप मेरी बात को समझ पाए? आप बोलेंगे बात तो समझ में आ रही है सर, लेकिन क्या यही बातें हैं कि और कुछ भी है सर? और कुछ भी है। देखो भाई, एक और लैंग्वेज बोलता हूं। मेरे प्यारे भाई, एक गांव में 10,000 आदमी थे और वो हर साल 10% की रेट से बढ़ते हैं। तो हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर 10% की रेट से बढ़ते हैं तो पहली साल में पॉपुलेशन 11,000 हो गई, पर अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो 11,000 का 10% बढ़ेगी। तो आपने ऐसे सवाल परसेंटेज में देखे होंगे कि एक गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक साल में 10% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ेगी? तो 20% नहीं बढ़ेगी भाई, 21% बढ़ेगी। तो बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि एक साल में 10% तो 2 साल में 20 नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कंसेप्ट आ जाएगा, सक्सेसिव परसेंट चेंज आ जाएगा। सेम बात मैं बोलूं कि भाई एक सेना का रेजिमेंट था, उसमें 2,000 लोगों का एक टुकड़ी थी, एक वॉर हुआ जिसमें कितने लोग शहीद हो गए, 20%। तो दोस्तों शहीद होना मतलब कम हो जाएगी पॉपुलेशन। तो सेना की रेजिमेंट जो है उसमें 1,600 लोग रह गए। अब एक और वॉर हुआ तो जो टुकड़ी बची थी उसमें भी 10% लोग शहीद हो गए। दोस्तों किसका 10% शहीद हुए बताओ? 1,600 का 10%। मतलब 160 लोग और शहीद हो गए। तो ये भी सक्सेसिव परसेंट चेंज है। माय डियर एस्पिरेंट्स, इस तरीके से अगर मैथ्स को पढ़ोगे तो नया सवाल जो बच्चे बोलते हैं आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा कुछ भी आपको देखने में नहीं लगेगा। आपको आधी प्रॉब्लम समझ में आई कि सर सक्सेसिव का मतलब जहां 100, इसको सेट करिए, सक्सेसिव परसेंट चेंज का मतलब 100% लगातार चेंज होना। गेटिंग माय पॉइंट? अब माय डियर एस्पिरेंट्स, हम एक बात को और समझें। जैसे भाई आप मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी लग गई, आप बढ़िया कहीं पर पोस्टेड हैं किसी अच्छी जगह पर, सब इंस्पेक्टर बने हुए, मान लीजिए इंदौर में ऐसा ही, गांव से दोस्त आया, तो भाई दोस्त को आप घुमाने ले जा रहे हो, और घुमाने ले जा रहे हो तो सम्राट अशोक ने अपनी जो भी गाड़ी ले रखी है उसमें 100 रुपए लीटर के हिसाब से टंकी फुल करवा ली है, 100 लीटर पेट्रोल भरवा लिया। 100 लीटर पेट्रोल भरवा लिया है 100 रुपए लीटर के हिसाब से, तो आपका जो खर्चा हो गया है वो कितने रुपए का हो गया है? 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का आपका एक्सपेंडिचर जो है वो हो गया है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर आपसे बोला जाए कि 100 रुपए पर लीटर, मतलब ये क्या है? कीमत है मेरे दोस्तों, ये क्या है? कीमत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है? क्वांटिटी है, मात्रा है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी। और मेरे दोस्तों ये है आपका एक्सपेंडिचर, जिसको आप बोलते हैं खर्चा, जिसको आप कह रहे हैं एक्सपेंडिचर। साथ ही उसकी दूसरी लैंग्वेज भी पढ़े देता हूँ यहीं के यहीं कि भाई लोगों, आप एक मान लीजिए सिनेमा हॉल चलाते हो, आपका एक थिएटर है, मूवी थिएटर। तो मूवी थिएटर में जो रेवेन्यू कमाते हो, जो पैसे कमाते हो, वो रेवेन्यू कैसे कमाते हो? मान लीजिए आपने एक 100 रुपए का टिकट रखा है और आज आपकी 100 टिकट्स बिकी हैं, तो आप 10,000 रुपए का रेवेन्यू कमाते हो। दोस्तों एक आयत है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल होगा 10,000 वर्ग यूनिट, जो भी है मीटर या सेंटीमीटर। तीनों लैंग्वेज अलग है पर कंसेप्ट सेम डिस्कस करने वाला हो, समझना। साथियों अगर आपने मान लीजिए बोला कि सम्राट अशोक ने बोला कि सर महंगाई बढ़ने के कारण जो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल है वो अब, मोदी जी ने कहा कि आज से बच्चों, मित्रों 10% महंगा हो गया पेट्रोल, मित्रों 10% महंगा हो गया पेट्रोल। तो 100 रुपए लीटर का पेट्रोल आपको 110 रुपए पर लीटर में मिलेगा दोस्तों। अब हम केस बाय केस डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1,
ठीक है, जब एक डेटा चेंज हो जाए, बढ़ सकता है, घट भी सकता है, दोनों बातें हो सकती है। दोस्तों अगर आप बोलो कि भाई आया है, कोई कमी नहीं की जाएगी, 100 लीटर ही लगेगा, चाहे 1 लाख का भी हो जाए, कितने का भी, तो भैया आप अपनी जरूरतें चेंज नहीं कर रहे हो। जरूरत मतलब क्वांटिटी, जरूरत है आपकी, चेंज नहीं कर रहे हो। महंगाई बढ़ गई तो खर्चा भी बढ़ेगा। तो सर आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, 11,000। मतलब आपका 1,000 रुपये खर्चा चेंज हुआ। किस पर हुआ? सर आपने अभी 2 दिन कल ही पढ़ाया था कि चेंज देखने के लिए हमेशा पुराने डेटा पे देखा जाता है, और पुराने पे देखा जाता है तो पुराना अपने आप में 100%, और 100% कहाँ आता है, नीचे। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे सर जो खर्चा बढ़ा वो भी मेरे भाई 10% ही आपका इंक्रीज हुआ, एक्सपेंडिचर भी आपका 10% से इंक्रीज हुआ। मतलब सर अगर मेरी जरूरतें चेंज नहीं हो रही तो जितने परसेंट महंगाई बढ़ी उतने परसेंट खर्चा बढ़ गया, सीधी बात। 10% महंगाई बढ़ी तो खर्चा 10% बढ़ गया, क्योंकि मैंने अपनी जरूरतों में कोई चेंज नहीं किया। तो क्या ये सक्सेसिव परसेंट चेंज हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी देखो आगे, क्योंकि जो दिख रहा है वैसा का वैसा हुआ। केस नंबर 2 स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा दोस्तों। केस नंबर 2 में हमारे बच्चों ने कहा कि सर अगर महंगाई 10% बढ़ जाती तो 110 रुपए लीटर के हिसाब से पेट्रोल आ रहा है, पर एक जगह और घूमने जाना है, तो सपोज करिए मान लीजिए जरूरत भी 10% से बढ़ जाती, मतलब ये भी 10% और ज्यादा चाहिए। तो 110 लीटर पेट्रोल हम लेते तो मेरे प्यारे भाई पेट्रोल आपका 12,100 रुपए का बिल बनता। सर आपका बिल बनना चाहिए था 10,000 का और बिल बन गया 12,100 का, मतलब आपने 2,100 रुपए ज्यादा खर्च किए 10,000 पर। इंटू कितना परसेंट दोस्तों, 100%। आप कट कर लीजिए, आपको पता लगेगा कि जो आपका एक्सपेंडिचर है मेरे दोस्तों वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया है, 21% से इंक्रीज हो गया है। मेरे प्यारे भाई अगर कोई आपसे केस नंबर 3 की बात करे, केस नंबर 3, तो मेरे प्यारे दोस्तों केस नंबर 3 में हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर अगर मैं विद्यार्थियों से कहूं, अगर मैं स्टूडेंट से कहूं कि माय डियर एस्पिरेंट्स, अब आप एक चीज नोटिस करो कि यहां पर कायदे से महंगाई 10% बढ़ी, मेरी ज़रूरतें 10% बढ़ी, महंगाई भी 10% बढ़ी, मेरी ज़रूरतें भी 10% बढ़ी, तो खर्चा 20% से बढ़ना चाहिए था। लेकिन दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है, मतलब चालू हो गया सक्सेसिव परसेंट चेंज। मतलब यहां भी सक्सेसिव परसेंट चेंज है। पहले क्या हो रहा था, 100% लगातार चेंज हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये बदलने वाली लोगों को वेरिएबल कहते हैं। आपकी जिंदगी में भी 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कुछ लोग आपके फिक्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग आप बदलते रहते हो जीवन में। तो कांस्टेंट और वेरिएबल, तो दोस्तों ये वेरिएबल है और ये क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है। तो माय डियर सॉरी वेरिएबल्स, जब एक वेरिएबल दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के प्लस पे डिपेंड करे कि गुणा पे कंडीशन है दोस्तों, गुणा पे डिपेंड करे, तो वहां भी क्या लग जाता है, सक्सेसिव परसेंट चेंज लग जाता है। अब साथियों एक और बात सीखो, अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ जाए 10% तो पेट्रोल 110 रुपए लीटर आएगा, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई मेरी जरूरतें जो हैं, मान लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों की जो नीड है, जो जरूरत है दोस्तों, वो आपकी चेंज ना हो, आपकी जरूरत अभी भी कितने रुपए की रहे। मेरे भाई आपकी जरूरत अभी भी, आप बोले कि सर मैं तो 10,000 ही खर्च कर पाऊंगा, मेरा बजट फिक्स है भैया, मेरे पास पैसा नहीं है, आपने महंगाई बढ़ा दी तो मैं जरूरतें कम कर लूंगा। तो आप एक बात जानिए कि सर अगर आपने 10% महंगाई बढ़ाई है, तो शुरुआत में जब बच्चा मैथ्स पढ़ता है तो वो सबसे पहले बोलता है ठीक है ना, महंगाई 10% बढ़ गई तो जरूरत है 10% कम कर दो, खर्चा फिक्स रहेगा। खर्चा फिक्स रहेगा, अगर जरूरत 10% कम करने से, तो 100 की जगह 90 लीटर पेट्रोल लाओगे 110 के हिसाब से, आपने तो 9900 का ही बिल बनाया, फिर दोस्तों 100 का नोट कहाँ गया, आपके पास तो 10,000 थे ना। इसका मतलब सर खर्चा फिक्स रखने के लिए अगर महंगाई बढ़ी तो जरूरतें 10% कम नहीं होंगी, कुछ और ही होगा। महंगाई 10% बढ़ना मतलब 10 से 11 होना, तो खर्चा 11 से कितना होना, 10 होना। एक कम होना, किस पर कम होना, 11 पर, इंटू कितना परसेंट, 100%। 9:1/11%, ये आएगा आंसर। अभी आएगा कैसे, ये सब मास्टरी हो जाएगी, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सीखेंगे हम चीजों को, ठीक है। तो पहले आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि सर इसका मतलब आपने जो सिनेमा हॉल वाला सवाल बोला, फिर आपने जो बोला एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में चेंज हो रहा है, एरिया में क्या चेंज आएगा, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाए, चौड़ाई 10% बढ़ जाए रेक्टेंगल की, तो एरिया में क्या चेंज आएगा, 21% का। सर तो सर ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि जहां
दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, उसी को मेरे दोस्तों हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंट चेंज। पहले तो ये बताओ, इतना खोपड़ी में घुसा कि नहीं घुसा, ये बताओ पहले। आप बोलेंगे सर शायद लग तो रहा है कि मामला थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है। अभी तो सर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है, अब सॉल्यूशन क्या है बच्चों, सॉल्यूशन सीखो। सर अगर सक्सेसिव परसेंट चेंज कहीं पहचान में आपके आ जाए तो उसको सॉल्व करने के आपके पास, ये आपको किसी किताब में, किसी यूट्यूब वीडियो पे कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। ये आपको मैं पूरी बात डिटेल में समझा रहा हूँ, अच्छे से क्लियर एकदम डिटेल्ड तरीके से। इसकी ये सब दोस्तों एक बहुत अच्छे एनालिसिस के बाद मैंने आपसे चीज़ें साझा की हैं। आपको ज़िंदगी में कोई नहीं पकड़ पाएगा सक्सेसिव परसेंट चेंज में। सक्सेसिव परसेंट चेंज के सवाल ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ना आया होगा आज तक। आप उठा के देख लीजिए, आप एसएससी उठा लीजिए, यूपीएसआई उठा लीजिए, यूपी कांस्टेबल उठा लीजिए, बिहार दरोगा उठा लीजिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उठा लीजिए, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सीपीओ उठा लीजिए, मध्य प्रदेश कांस्टेबल उठा लीजिए, मध्य प्रदेश के कोई भी परीक्षा को उठा लीजिए या किसी और स्टेट की परीक्षा को उठा लीजिए, आपको हर जगह इसका सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे तो वो परसेंटेज में मिले, चाहे तो वो डिस्काउंट में मिले, चाहे तो वो मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में मिले, या फिर आपको किसी और फॉर्म में, पर मिलेगा जरूर, ये बात है। साथियों आपने देखा, पहली मेथड है मेरे भाई डायरेक्ट मेथड। क्या मेथड है? डायरेक्ट मेथड। दूसरी मेथड है दोस्तों फॉर्मूला मेथड। डायरेक्ट के बाद चलिए रेशो समझते हैं, रेशो। तीसरी चीज है मेरे भाई फॉर्मूला मेथड, और चौथी चीज है दोस्तों फॉर्मूला के बाद 100 आज्यूम करके भी आप कर सकते हैं। सर चार अस्त्र हैं, चारों में से कौन सा चलाना है, ये कैसे समझ में आएगा? तो दोस्तों ये समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ, ठीक है। आपको चारों अस्त्र कब चलाने हैं? डेटा के हिसाब से, सवाल के आंकड़ों के हिसाब से, जैसा डेटा दिया जाएगा वैसा हम उसका यूज करेंगे। मेरे प्यारे भाई समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक गांव में पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक साल में उसकी पॉपुलेशन पहले साल 10% बढ़ती है, फर्स्ट ईयर में 10% से इंक्रीज होती है, और सेकेंड ईयर में दोस्तों मान लीजिए 20% से इंक्रीज होती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, गांव की जनसंख्या 2 साल बाद क्या होगी। पहले तो आज से ये कहना छोड़ दो कि सर एक साल में 10% बढ़ी, अगले साल 20, टोटल 30% बढ़ेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि 10,000 लोगों में 10% लोग बढ़ेंगे, तो 10% मतलब एक अंक बाद डेसिमल सब पढ़ा दिया है मैंने भाई। आप बोलेंगे एक अंक बाद डेसिमल मतलब 11,000 लोग हो जाएंगे, और फिर जब अगले साल जनता बढ़ेगी वो 11,000 का 20% बढ़ेगी मेरे भाई। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? आप बोलेंगे हाँ जी सर बात तो सही है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, इतना समझो, आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि सर अगर हम इस बात को समझ गए कि 11,000 इसका सक्सेसिव परसेंट चेंज का एक कंसेप्ट है, तो सर इसको कैसे कैसे किया जा सकता है। मैं पहले एक सवाल को सारे डेटा को एनालिसिस करके बताता हूँ, फिर हम छांटेंगे उसमें से। पहले डायरेक्ट सीखो। सर आज जो भी पॉपुलेशन है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 10% बढ़ना मतलब अपने आप का 10% बढ़ के वो 110% हो गई। दोस्तों अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा बताओ? अगर यहां पहुंच गया, अब इसका 20% बढ़ेगी, इसका, तो ये जो भी है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 100% को। मतलब इसको सॉल्व करने पे एक आंसर आएगा, वो आंसर अपने आप में मेरे प्यारे भाई, अपने आप में वो जो जवाब है, वो जो आंसर है मेरे दोस्त, वो कितना परसेंट है? अपने आप में 100% है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए कि आपने पॉपुलेशन 20% और बढ़ाई, तो साथियों इस पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन जो 100% है उसका पॉपुलेशन हो जाएगी 120%। यहां बच्चे क्या लिखते हैं? 110 फिर 20 जोड़ के 130, ये गलत है, इसको ध्यान रखना है। 30% नहीं लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना है। क्या नहीं करेंगे वो बता दिया, क्या करना है वो बता दिया। इसको आप सॉल्व कर दोगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा। आप समझ गए कि सर आप ये कहना चाहते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं हमको कि मेरे प्यारे भाई कि सर अगर 100, ये है डायरेक्ट मेथड, मैंने सीधा सीधा इसको सॉल्व किया है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। सीधा परसेंटेज में लिखते चलो और आंसर लास्ट में सॉल्व करके आ जाए। यहीं से मेरे दोस्तों एक मेथड निकल के आती है जिसका नाम है रेशियो मेथड। और साथियों आपको पता है पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है समय के साथ, और जब भी आपको चेंज देखना हो तो बच्चे जानते हैं सर, चेंज शब्द देख के अपन ये बोल सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर क्या स्थिति।
अरे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं विद्यार्थियों, दिमाग का जाले साफ हो रहे हैं कि नहीं, जिंदगी में कभी गणित नहीं पढ़ा तो भी सीख जाएंगे अपन, इतना भरोसा आपको रखना है। तो हमारे बच्चे बोलेंगे कि सर पहले 10% बढ़ी, 10% मतलब सर 1/10 आपने सिखाया है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए। पहले साल पॉपुलेशन 10 पर 1 बढ़ के 10 पर 1 बढ़ के बाद में 11 हो जाएगी। अब सर सक्सेसिव है तो 20% भी बढ़ रही है और 20% मतलब 1/5 मतलब फिर से पॉपुलेशन 5 से 1 बढ़ के बाद में 6 हो जाएगी। तो मेरे भाई लोगों आप बोलेंगे, हालांकि इनको काट भी सकते हैं साथियों, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो आप बोलेंगे सर ये 50 है और 50 से कितनी हो गई है 66। पहले पॉपुलेशन 50 नहीं थी, पहले पॉपुलेशन थी 10,000, क्योंकि पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। सर 50 से कट किया तो सर 200 बार आया, 1 की वैल्यू 200 आई, 66 की वैल्यू आएगी मेरे भाई, जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा आपका 13,200 है, जो भी वॉट एवर XYZ कुछ भी आंसर आएगा। तो ये आपको समझ में आया कि ये है सर रेशो मेथड, इसी का जुड़वा भाई है बिल्कुल। कैसे है सर जुड़वा भाई, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। आप बोलेंगे सर ये इनिशियल पॉपुलेशन है, मान लो इनिशियल पॉपुलेशन x है, इसको सॉल्व करते हैं तो 110 को 11/10 आता, इसको करते हैं तो दोस्तों 6/5 आता, और ये सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, फाइनल आएगा। अब दोस्तों x को मैं हटाऊं तो मैंने आपको इसीलिए सब पढ़ाया बेसिक, गुणा में है तो दोस्तों कहां जाएगा, नीचे जाएगा, फाइनल बटे इनिशियल। अब दोस्तों देखो इनिशियल मतलब शुरुआती या पहले, तो पहले जो आ रहा है वो इसके सामने आ रहा है और फाइनल इसके सामने, तो जो पहले वाला आ रहा है वो 5×10, पहले वाला आ रहा है देखो 5×10 भाई, और फाइनल जो आ रहा है वो आ रहा है 11×6, फाइनल जो आ रहा है वो 11×6। तो शास्त्रियों ने क्या किया, बाद में इसको और समझाने के लिए बच्चों को कि इसको बार बार ना लिखना पड़े, इसको ऐसे लिखने लग गए लोग समय के साथ, बस, और कुछ भी नहीं हुआ इससे ज्यादा। नहीं तो आप सोचोगे कोई अलग से विचित्र चीज टपक के आई है, ऐसा नहीं है दोस्तों, इसी का दूसरा रूप है, ठीक है। माय डियर एस्पिरेंट्स, तीसरी बात को समझते हैं, इसी से हम एक और दो केस और समझते हैं। सर हमें यहां पर अगर इस सवाल को मान लीजिए डायरेक्ट मेथड समझा दी आपने, फॉर्मूला मेथड समझा दी, रेशो मेथड समझा दी, सॉरी। अब दोस्तों हम 100 मान के करते हैं। साथियों अगर मान लीजिए शुरुआत में कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, अगर वो पहले साल 10% बढ़ी है तो पहले वो 110 हुई होगी। फिर मेरे भाई अगर वो 20% बढ़ी है तो 110 का 20% कितना होगा, 22, मतलब 110 पे 20, 110 में 22 लोग और बढ़ गए, 132 हो गए। तो मेरे दोस्तों आपने बोला कि 100 लोगों पे 32 बढ़ गए, मतलब जो इंक्रीज हुआ है वो 32% का हुआ है, नेट नेट इंक्रीज 32% का हुआ है। तो सर 10,000 लोग पहले से थे 100%, और 10,000 का 32% कितना होगा, 3200। इसका मतलब सर जो लोग होंगे वो 13,200 हो जाएंगे, ऐसे भी आप कह सकते हो। ये आपकी 100 मान के आपने सॉल्व कर दी, लेकिन ये कब ज्यादा बढ़िया रहेगी, जब डेटा सिंपल होगा। अगर यहाँ गलती से यहाँ ऐसा लिखा होता 16 से ही 2/3%, तो दोस्तों हवा टाइट हो जाती, इसका 16 से 116 हो जाता, और यहाँ लिख देता मैं 14/7%, पसीने के साथ सब कुछ छूट जाता भाई। इसका मतलब ये सिंपल डेटा में, पूर्णांक डेटा में, इंटीजर डेटा में, सरल डेटा में बहुत आसान पड़ती है ये आंसर परसेंटेज में देना। इसी का दूसरा वर्जन जिसको हम 100 मान के कहते हैं। अब आपको दोस्तों फॉर्मूला मेथड सीखनी है। फॉर्मूला मेथड में जब दो वेरिएबल हो तो आपको लगाना है x प्लस वाई, दो बार सक्सेसिव लगाना हो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 3 बार लगाना हो तो बोलिए मेरे साथ, बोलना है दोस्तों आपको x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई 100। मेरे दोस्तों प्लस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 10,000, और इस सब के बाहर मेरे प्यारे भाई परसेंटेज लगा है, और इसके बाहर भी दोस्तों परसेंटेज लगा है। जब कोई वेरिएबल बढ़ेगा तो वो प्लस होगा, और जब वो घटेगा तो माइनस होगा, ऐसा मतलब, ठीक है। तो माय डियर एस्पिरेंट्स आपको इतना समझ में आना चाहिए कि हमें प्रिय विद्यार्थियों को, अच्छा सक्सेसिव के आपने दोनों केस देखे थे, एक और बात बताना चाहूंगा जिसमें बच्चे फंसते हैं। साथियों जो x प्लस वाई लगा रहे हो ना आप, तो ये x को करस्पॉन्ड कर रहा है और ये y को कर रहा है, ठीक है। इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो इसको करस्पॉन्ड करेगा। पूरा फॉर्मूला, जैसे एक और वेरिएबल होता तो यहाँ एक और वेरिएबल गुणा में होता। जैसे घनाभ का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये 3 वेरिएबल के गुणा पर डिपेंड करेगा, तो 3 का फॉर्मूला लग जाएगा ऐसा। बाकी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पहले थ्योरी दिमाग में घुसनी चाहिए आपकी। तो सर जैसे 3 का फॉर्मूला होता, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जब एक वेरिएबल 3 वेरिएबल के गुणा पर डिपेंड करे, तो कभी कभी सवाल में ऐसा भी देता है
ये वाला दे देगा और ये वाला दे देगा। भाई इनमें एक्स प्लस वाई नहीं लगेगा, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनमें सक्सेसिव हो रहा है वो है एक्स वाई और जेड। समझना इस बात को। ऐसा नहीं कि आपको एरिया में चेंज दे दिया और चौड़ाई में चेंज दे दिया और लंबाई पूछी है तो आप इसमें टिका दो एक्स प्लस वाई, ऐसा नहीं होगा भाई। इन दोनों के रिजल्ट से इसमें कितना चेंज आएगा, एक्स प्लस एक्स वाई वाई 100 यहां लगेगा, उसका जो आंसर होगा वो आंसर इसको बताता है, ऐसा मतलब। सवालों से समझाऊंगा मैं आपको, चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो साथियों ये बात आपके दिमाग में, आपकी खोपड़िया में थोड़ा सा घुसना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। 13,200 हो गया, कितना हो गया 13,000 मेरे भाई 200 यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको रेशो से और ये आपको फॉर्मूले से, आप फॉर्मूले से देखेंगे तो सर पहले कितनी बड़ी है पॉपुलेशन 10%, तो एक्स का मान +10, फिर बड़ी है तो +20, अगर घटी होती तो माइनस आ जाता। जो भी इंक्रीज है डिक्रीज है दोस्तों वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आप साथियों देखिए 10 और 20 30 और 2 32, मतलब जो नेट चेंज है वो कितने परसेंट का है, 32% का है। और 32% किसका, 10,000 का। तो हम निकाल के उसमें ऐड कर देते और आंसर आपको मिल जाता। ये कहानी आपको समझ में, दिमाग में थोड़ी सी बैठी होगी। सर 4 तरीके हैं। सर रेशो वाला तरीका ज्यादा अच्छा कब होगा, जब मिश्र भिन्न होंगी, मिक्स फ्रैक्शन होगी। मेरे प्यारे भाई अगर यहाँ पर सवाल ऐसा होता, क्वेश्चन डियर एस्पिरेंट्स यहाँ पर ऐसा होता कि सर यहां हमसे कहता कि एक गांव की पॉपुलेशन पहले साल लेटस से मेरे भाई बढ़ती है, सपोज करिए 20%, कितना बढ़ती है 20%, फिर कितना बढ़ी है 16 सही 2/3%, ऐसा। तो दोस्तों इसमें आप फंस जाते, आप बोलते चलिए सर आपकी बात मान लेते हैं, 20% तो बढ़ा दी हमने, 120 कर लिया, यहां तक भी हमने आपकी बात मान ली। लेकिन दोस्तों अब आप जैसे अभी तो चलो कट रहा है वो 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, चलो और बढ़ा दिया 1/6, 120 का 1/6 कितना होगा 20 होगा। तो दोस्तों 140 पॉपुलेशन हो जाती और बच्चे बोलते सर 100 से 140 हो रहा है मतलब सीधा कितना बढ़ रहा है 40%, ऐसा कुछ कर लेते। लेकिन अगर साथियों हम इसको अगर हम रेशो से करते तो बहुत अच्छे से ये सवाल सॉल्व होता। जैसे कि सर रेशो में हम क्या लिखते हैं, सर पहले क्या स्थिति है और बाद में क्या स्थिति। दोस्तों आप बताइए 20% बढ़ना मतलब 1/5 बढ़ना, साथियों मतलब 5 पर 1 बढ़ के 6 हो जाना, 16 सही 2/3 बढ़ना मतलब 1/6 बढ़ना, मतलब 6 से 7। और मैंने आपको समझाया भी था कि इधर इधर की संख्याएं कट भी सकती हैं, मतलब पॉपुलेशन 5 से। मेरे प्यारे भाई आप लोग बोलते कि जो प्रारंभिक जनता थी वो 10,000 थी, 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों 2,000 होती। और दोस्तों आपको पता लगता 7 की वैल्यू क्या होती, 7 दूनी 14, 14,000। कितना आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। लेकिन अगर इस पर फॉर्मूला लगाओगे तो आप खुद सोचो, आपका पेन चलेगा नहीं दोस्तों, आपका पेन खुद रुक जाएगा कि सर हम इसमें यदि फॉर्मूला लगाने चले गए गलती से तो x प्लस, दोस्तों बढ़ रहा है इसलिए प्लस है, ध्यान रखना, जो घट रहा है इसलिए माइनस आएगा, 16 सही 2/3 प्लस 20 इंटू 16 सही 2/3 डिवाइड बाय। मेरे भाई यहाँ ऐसा मत कर देना नेतागिरी कर दो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो, नहीं भाई ये सब परसेंट वैल्यू है, क्योंकि मैंने आपको समझाया ये जो आंसर आता है वो किस में आता है, परसेंटेज में ही आता है। ये देखो इस पे क्या लगे हैं, परसेंटेज लगे, समझ गए। यहाँ दोस्तों एक बार परसेंटेज लगाए, देखो जब इनका गुणा हुआ होगा तो 2 बार परसेंटेज होगा, 2 बार में से 1 बार परसेंटेज हटा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए तीनों में 100 आया है। यहाँ 3 बार परसेंटेज लगा होगा तो 2 बार परसेंटेज हटाया होगा, इसलिए 2 बार 100 आया है नीचे। ये कारण होता है, लॉजिक होता है हर चीज का। नहीं तो थोड़े दिन बाद यहाँ 1,000 लिखने लग जाओ आप, तो यहाँ एक ही बार परसेंटेज था तो हमने एक भी बार परसेंटेज नहीं हटाया, क्योंकि एक बार परसेंटेज चाहिए आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो साथियों ये सब जजमेंट प्रैक्टिस से लगेगा, सवालों के डिस्कशन से लगेगा, क्वेश्चन से लगेगा। अब मैं आपको चीनी वाले सवाल पे फाइनली लेकर आता हूं, जहां से ये पूरा मुद्दा हमारा छिड़ा है, चीनी की कीमत। साथियों ये आपके गणित के इतिहास की, आपके इस मिशन एमपीएसआई की, या मैं कहूँ आपके जीवन की गणित की जो यात्रा है मैथ्स की, उस जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि अगर ये आपने सीख लिया ढंग से तो आप मैथ्स के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन इजीली बना के आओगे, ये बात मैं आपसे बिल्कुल दावे के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है। बोलो भाई कुछ तो बोलो, हाँ या ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
चलिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चनों का सिलसिला जैसे अगर हम शुरू कर देंगे तो अभी बात हमारी पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि समय साथी ज़्यादा बचा नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखते हुए हम ऐसा करते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा तो साथियों फिर पूरी बात कंप्लीट हमारी नहीं हो पाएगी। आज हमने इसकी थ्योरी और कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसके आगे की जो कहानी है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे की कहानी को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और बढ़िया सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ पढ़िएगा। और साथियों आपको पता ही है कि मंजिल तो मिल जाएगी, भले ही ठोकरें लगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं ना कि मंजिल मिल ही जाएगी, ठोकरें खाकर ही सही। और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब अपन निकल गए हैं तो थोड़ा 2 स्टार लेके ही आएंगे भाई। उसी विश्वास और उसी एटीट्यूड से पढ़ना और उसी दम से तैयारी करना। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। मेरा नाम है विवेक अग्रवाल। मिलेंगे आपसे कल। आप सभी का दिन शुभ रहे। नमस्कार।